प्रारंभ। आज की इस पवित्र कथा में हम प्रवेश करते हैं गरुड़ पुराण के अध्याय 4 में, जहां भगवान विष्णु स्वयं गरुड़ को मृत्यु के बाद आत्मा की अगली यात्रा, कर्मों के प्रभाव और नरक यात्रा के विस्तृत रहस्य बताते हैं। यह अध्याय अत्यंत गूढ़, चेतावनी देने वाला और आत्मा की शुद्धि का मार्ग दिखाने वाला है। मुख्य कहानी। गरुड़ भगवान विष्णु के समक्ष फोल्डेड हैंड्स गहन विनम्रता से बैठे थे। उनकी आंखों में वही जिज्ञासा थी जो पहली बार मृत्यु का रहस्य सुनने वाले व्यक्ति में होती है। गरुड़ बोले, प्रभु, आपने 3 अध्यायों में आत्मा की प्रारंभिक यात्रा समझाई, परंतु मुझे ये जानने की तीव्र इच्छा है। आत्मा अपने कर्मों का फल कहाँ और कैसे भोगती है? नरक वास्तव में कैसे दिखता है? और क्यों कुछ आत्माएं कई कष्टों से होकर गुजरती हैं? भगवान विष्णु मंद मुस्कान के साथ बोले, गरुड़, आज मैं तुम्हें उन गुप्त रहस्यों का वर्णन करूंगा जिन्हें सुनकर मनुष्य अपने जीवन को आत्मशुद्धि की ओर मोड़ सके। ध्यान से सुनो। 1. आत्मा का यमलोक की ओर कठिन मार्ग। भगवान विष्णु ने कहा, जब किसी मनुष्य की मृत्यु होती है, उसकी प्राणशक्ति शरीर से निकलकर सूक्ष्म रूप में धरती पर भटकती नहीं रहती, बल्कि उसे तुरंत बलपूर्वक लेकर जाने के लिए यमदूत प्रकट होते हैं। यदि आत्मा पापयुक्त होती है तो उसका स्वरूप अत्यंत जला हुआ, भयभीत और अशक्त हो जाता है। उसे अपने आसपास भयानक, तेज हवाएं और कर्कश ध्वनियां सुनाई पड़ती हैं। यमदूत उसे पकड़कर 88,000 योजन लंबी कठिन यात्रा पर ले जाते हैं। गरुड़ यह सुनकर स्तब्ध रह गए। 2. रास्ते में आने वाली 16 भीषण घाटियां। भगवान विष्णु बोले, गरुड़, यमलोक की यात्रा केवल एक सीधी सड़क नहीं है। ये एक कठिन मार्ग है जिसमें 16 प्रमुख घाटियां पड़ती हैं। हर घाटी आत्मा को उसके कर्मों का आंशिक अनुभव कराती है, ताकि वो समझ सके कि पाप के परिणाम कितने भयानक होते हैं। उदाहरण के लिए, 1. सूकरमुख घाटी माइनस, जहां आत्मा को सुअर जैसा तिरस्कार झेलना पड़ता है। 2. क्रूर पुरुष घाटी माइनस, यहां हथियारों से लैस राक्षस आत्मा को दौड़ाते हैं। 3. अति तप्त घाटी माइनस, यहां गर्म धातु पर आत्मा को चलना पड़ता है। 4. अंधकार कुंड माइनस, जहां आत्मा को कुछ भी दिखाई नहीं देता। इन घाटियों में मिलने वाला प्रत्येक कष्ट कर्मों का पूर्वाभास होता है। 3. यमराज की सभा का अद्भुत दृश्य। भगवान विष्णु बोले, जब आत्मा लंबी यात्रा पार करती है, तब वो एक विशाल अद्भुत राजसभा में प्रवेश करती है। यह है यमराज का दरबार। ये विशाल है, चमकदार है, परंतु वातावरण में एक गंभीर स्थिरता छाई रहती है। सबसे आगे विराजते हैं धर्मराज यम, उनके समीप चित्रगुप्त और चारों ओर न्यायकारी दूत। चित्रगुप्त के पास एक दिव्य लेखा होता है जिसमें मनुष्य के हर छोटे बड़े कर्म कहा हुआ शब्द तक लिखा रहता है। आत्मा के सामने उसका पूरा जीवन ऐसे खुल जाता है जैसे कोई चलचित्र चल रहा हो। 4. आत्मा का न्याय। विष्णु जी आगे बोले, गरुड़, जब चित्रगुप्त आत्मा के कर्मों का वर्णन करते हैं तो यमराज बड़ी करुणा से पूछते हैं, हे आत्मा, जीवन में तुम्हें मनुष्य रूप मिला था, तुमने उसका उपयोग कैसे किया? क्या तुमने धर्म का पालन किया? क्या तुमने अपने माता पिता, गुरु और समाज का सम्मान किया? यदि आत्मा सच्चे कर्मों वाली होती है, उसका चेहरा शांत रहता है, परंतु पापयुक्त आत्मा कांपने लगती है, उसके उससे भय के साथ याद आने लगते हैं। 5. 28 नरकों का वर्णन प्रारंभ। भगवान विष्णु बोले, अब मैं तुम्हें उन भयानक स्थानों का वर्णन करूंगा जहां पापों के अनुसार आत्मा को भेजा जाता है। ये 28 नरक हैं, प्रत्येक अलग प्रकार के पाप के लिए। 1. रौरव नरक, जहां हिंसा करने वाले, जानवरों को कष्ट देने वाले भेजे जाते हैं। यहां असंख्य रौरव नामक भयंकर जीव आत्मा को दांतों से काटते हैं। 2. महारौरव, जो दूसरों की संपत्ति हड़पते हैं, यहां दुगुने कष्ट झेलते हैं। 3. तामिस्र, जहां क्रोधी, ईर्ष्यालु और परनिंदा करने वाले जाते हैं। यहां घोर अंधकार है। 4. कूटशाल, धोखेबाज व्यापारी और झूठे सौदागर यहां जाते हैं। यहां गर्म लोहे की छड़ें आत्मा को चुभाई जाती हैं। 5. अंधत मिस्र, जो अपने परिवार को त्यागते हैं या पत्नी पति का सम्मान नहीं करते, उन्हें यहां कठोर दंड मिलता है। भगवान विष्णु एक एक नरक का विस्तृत वर्णन करते जाते हैं। हर वर्णन गरुड़ को और भी गंभीर बना देता है। 6. नरक के दंड प्रतीक नहीं है, ये सुधार के साधन हैं। भगवान विष्णु बोले, गरुड़, इन नरकों का उद्देश्य केवल दंड देना नहीं है। ये आत्मा के भीतर छिपी अशुद्धियों को जलाने का मार्ग है।
जब तक आत्मा अपने कर्मों का भार छोड़ नहीं देती, वो अगले जन्म के लिए योग्य नहीं होती। जैसे सोने को तपाकर शुद्ध किया जाता है, उसी प्रकार आत्मा को भी दंड की अग्नि में तपाया जाता है। 7. गरुड़ का प्रश्न, क्या कोई बचाव है? गरुड़ ने पूछा, प्रभु, क्या कोई ऐसा मार्ग है जिससे मनुष्य इन क्रूर नरकों से बच सके? भगवान विष्णु बोले, हां गरुड़, और ये मानव जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। मनुष्य 1. दान, 2. सत्संग, 3. सत्य भाषण, 4. जीवों पर दया, 5. ध्यान और स्मरण के द्वारा नरक की यात्रा रोक सकता है। सच्चे कर्म मृत्यु के बाद आत्मा को प्रकाश मार्ग की ओर ले जाते हैं। 8. अध्याय का आध्यात्मिक निष्कर्ष। भगवान विष्णु बोले, गरुड़, यह अध्याय मनुष्य को चेतावनी देता है कि जीवन एक अवसर है। यदि वो इसे धर्म, दया और सत्य के साथ जीता है तो मृत्यु उसके लिए केवल एक द्वार है, मोक्ष का द्वार। परंतु यदि वो पापों में खोया रहता है तो मृत्यु उसके लिए एक लंबी, कठिन और भयावह यात्रा बन जाती है। गरुड़ भगवान के चरणों में गिरकर बोले, प्रभु, आपने जो सत्य बताया वो मानवता के लिए मार्गदर्शक है। मैं इसे अवश्य संसार तक पहुंचाऊंगा। भगवान विष्णु मुस्कुराए और अध्याय समाप्त हुआ।